अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उज़र पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, इंतहाई इंटरेस्टिंग लेवल की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सब की सब आपके सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक ये कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, फिर कहा गया कि वो हिरासत में है, फिर सरकारी ज़राए से ये खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर कुछ खबरें आई कि वो पेशावर चले गए हैं। इन सब खबरों के बीचों बीच एक बड़ी खबर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक तरफ तो पब्लिक मुतालबा कर ही रही है, लेकिन बहुत शदीद दबाव है इस वक्त शरीफ सरकार के ऊपर कि वो इस्तीफा दे। इस वक्त पब्लिक की रिटेलिएशन, उनके बाहर निकलने, मुस्तकिल एहतजाज करने और उनकी तादाद में बढ़ते हुए इजाफे के बाद मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर इस दबाव में इजाफा हो रहा है। और मेरे जो गैर मुसद्दिका ज़राए, मेरे जो सोर्सेज हैं, मुझे बता रहे हैं कि शदीद इज़्तिराब की कैफियत इस वक्त पाई जाती है शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, और उनके वज़रा में अकेले बैठकर यही डिस्कशन चल रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा, असल में होने क्या जा रहा है, इस सारी सिचुएशन के पीछे कौन है, किसको फायदा होगा। ये वो तमाम सवालात हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उठ रहे हैं। और अब तक की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि शरीफ सरकार के ऊपर इस्तीफा देने के मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है और शायद आने वाले चंद घंटे में ये मुतालबा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ये डिपेंड करता है कि पब्लिक और कितना निकलती है। अभी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के जो ये एक ड्रामेटिक किस्म का एक सीन क्रिएट हुआ कि वो गिरफ्तार हुए, फिर नहीं हुए, फिर क्या मसला हुआ, क्या नहीं हुआ, पिछले व्लॉग में मैं डिटेल में उसके ऊपर बात कर चुका हूं, मजीद बात नहीं करना चाह रहा। उसके बाद तादाद और बड़ी है पब्लिक की। अब जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने भी फैसला कर लिया। वो फैसला क्या है उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। कुछ ट्विटर हैंडल्स बिल्कुल खामोश हैं, उसकी भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जरताज गुल साहिबा को बहुत बेदर्दी के साथ दुपट्टा उनका खींचकर, उनके कपड़े खींचकर उनको गिरफ्तार किया गया कि एमएनए हैं, सिटिंग एमएनए और पार्लियामेंट्री कमेटी के लीडर हैं, तो उनके साथ ये हुआ, तो इंतहाई अफसोसनाक है। उसके ऊपर बात होगी। गुजारिश, वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। गुजारिश एक और, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और वीडियो के चेक मार्क भी ऑन कर लीजिएगा और ज्यादा कमेंट्स करने हैं। और फिर एक और गुजारिश के व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहां जाइए, जाकर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता तो दूसरी जगह मिल जाया करेगा। सबसे पहले जो मैंने ट्वीट्स किए, गुज़िश्ता जो वीडियो मैंने शेयर की, उसके ऊपर बहुत सारे हमारे जज्बाती जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मेरी फैमिली को, मुझे गालम गलोच का निशाना बनाया, बदतमीजी की, बदतहजीबी की। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, दिस इज़ माई ओपिनियन। फैक्ट बेस्ड खबर शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा नस्बुल ऐन है। आपको लगता है कि ये आपके लिए गलत है क्योंकि आप ब्लाइंड एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मेरा मसला नहीं है, लेकिन एक माई फैमिली स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है? इतना आपसे गुजारिश है। मुझे आपने जो गालियां देनी है दे दें, मसला नहीं है। मैंने साफ बात कही थी कि ये बनता ही नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब को केपीके हाउस जाना चाहिए था, उन्हें सीधा डी चौक जाना चाहिए था। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने ये डिसीजन लिया है कि अब आजम स्वाति साहब इस सारे प्रोटेस्ट को और केपीके से आने वाले काफले को लीड करेंगे। और केपीके से मजीद काफले रवाना कर दिए गए। अभी जो खड़े हैं रास्ते में वो खड़े हैं, जो मजीद काफले हैं वो रवाना कर दिए हैं और डी चौक पर इस वक्त लोग पहुंच चुके हैं। और पिछले 3 घंटे के अंदर जो आपको शिद्दत दिखाई दी है अली अमीन वाले वाक़े के बाद, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। हालांकि शदीद बारिश हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। तो एक तरफ तो ये अली अमीन गंडापुर साहब वाला जो इवेंट था, इसने पब्लिक में, सोशल मीडिया पे, नेशनली इंटरनेशनली एक जो रिपल था वो तो जनरेट किया, लेकिन इसका जो प्लस है वो ये है कि लोग निकल रहे हैं। असल में लोग इमरान खान के निकल रहे हैं। बस सीधी सीधी बात है। एक पार्टी है, एक पार्टी के जो लीडर है उसका नाम इमरान खान है, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। पब्लिक इज ऑल अबाउट इमरान खान, इमरान खान इज ऑल अबाउट पब्लिक। बीच में जो भी है वो सब धोखा है, फनाफिल अर्ज है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, वैसे तो सब फनाफिल अर्ज हैं, लेकिन इस वक्त जो मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है, गुरूर है, वो किसके ऊपर है? इमरान खान साहब के ऊपर है। पब्लिक का इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब का पब्लिक के ऊपर। और इस वक्त जो हम सहाफी खड़े हुए हैं, भाई मुझे एक बात बताएं, हम आप लोगों से कोई यहां पे खड़े होकर कोई तनख्वाह लेते हैं? कोई पैसे लेते हैं आप लोगों से? इज्जत करना, इख्तलाफ राय रखो इज्जत और एहतराम के साथ यार, बात इतनी सी है। आगे चलते हैं जी। शहबाज गिल साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया। उनके मुताबिक
पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में अब आजम स्वाति साहब जो है ना इसको लीड करेंगे। कुछ और इंफॉर्मेशन हैं, जैसे अवामी रैली एक बार फिर सामने आया, मुजाहिरीन जो है वो पुलिस के आमने सामने आया, उनका मजीद फिर शेलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन अपडेट अब तक ये है कि अवाम पाकिस्तान जो सड़कों पर निकली हुई है वो हार नहीं मान रही, डटी हुई है। वो चाहे मीनार पाकिस्तान के बाहर हो, एक अकेली खातून हो, हजारों की तादाद में वर्कर्स हो, पब्लिक हो, मियां बीवी फैमिली कोई भी हो, वो डट गए हैं, वो हार नहीं मान रहे और ना मानना चाह रहे हैं। दिस इज द मेन फैक्टर राइट नाउ, दिस इज द मेन फैक्टर राइट नाउ। और जो मैंने आपको खबर दी है कि मुतालबा इस्तीफे का जोर पकड़ता जा रहा है, उसकी रीजन भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि इतनी पब्लिक जो निकल आई है, भाई हम इसका क्या करें। उसके बाद क्या होगा वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। लेकिन अवाम अगर बैठ जाती है, या अली अमीन गंडापुर साहब अगर अपने काफिले के साथ अगर बैठ जाते, तो अल्टीमेट जो इसका फायदा होना था या बेनिफिट होना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब के जो केसेस नाजायज बने हुए हैं उसके ऊपर उनको होना था। अब वो नहीं आए, नॉट अ प्रॉब्लम, पब्लिक विल लीड इट। और अगर पब्लिक ये लीड कर जाती है तो खान साहब, पब्लिक का इस वक्त जो प्राइम फोकस या प्राइम उनका जो टारगेट है वो है खान साहब को उनके केसेस से रिलीफ दिलाना या उनको उनसे जान छुड़वाना, क्योंकि नाजायज केसेस है, एवरीबॉडी नोज। तो वो अगर ये कर जाती है तो इस सिचुएशन का फायदा कोई और उठाए ना उठाए, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, पहली बात तो ये। बाकी बाद में जिसने जो फायदा उठाना है, कोई अगर अपना सेटअप लाना चाह रहा है, कोई शहबाज शरीफ साहब को हटा के कोई और वज़ीर आज़म बनाना चाह रहा है, ये आगे के प्लान है, और CDE प्लान वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हुआ हूं, उसके ऊपर मुझे बात करने की मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो प्राइम फोकस पब्लिक का है और जो PTI लीडरशिप का है, अभी हम्माद अजहर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, वो फरमाते हैं कि हमसे बेजा में रखा हुआ है अली अमीन गंडापुर को, उनके कमेंट्स हैं। अब हर बंदा अपने अपने तरीके से बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ओनली अराइजेस हियर एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, वो ये कि जाने की जरूरत क्या थी भाई, बात खत्म हो गई, बात हो गई खत्म। इधर ये मैंडेट किसके पास था? ये आपकी पार्टी के लीडर के पास था जो इस पर अडियाला जेल में है। ही ऑलरेडी डिनाइड ऑफ सिटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ टेबल टॉक, तो उन्होंने मना कर दिया था। जब मना किया है तो फिर आपको ज्यादा जाकर किसी से बात करने की जरूरत नहीं थी, चले कर ली। लेकिन अब क्या है, आगे लीडरशिप का नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा। यह बात तय हो चुकी है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में कि आखिरी पॉलिटिकल वर्कर जो मेन स्ट्रीम में है या नहीं है, उसके गिरफ्तारी तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अब ये कितने दिन रहता है, इस पे कितना टाइम लगता है, मेरी नजर में, मैं इसके ऊपर अब कमेंट कर देता हूं, मुझे अगले 72 से 144 घंटे इंपॉर्टेंट लगते हैं, यानी 3 से 6 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस खत्म हो जाएं और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और उन्हें घर भेज दिया जाए, पब्लिक की बात मान ली जाए, 1। दूसरा, तरमीम का जो मुजव्वजा पैकेज है उसको होल्ड कर लिया जाए या होने ही ना दिया जाए सिरे से। तीसरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को चलता किया जाए या इन हाउस तब्दीली आए और ये चले जाएंगे ये नायल है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इंपैक्ट उसका हो सकता है अगर जो इस वक्त सिचुएशन मुल्क में मुजाहिरों की जारी है ये कंटिन्यू की, तो उसका नतीजा ये निकलेगा। अगर ये नहीं होता फिर हालात मजीद खराब। याद होगा मुस्तफीन काजमी नामी एक लॉयर थे जिन्होंने बोला था किसको, अल्लाह भला करे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को बोला था, काजी फ्रॉड ईसा बोला था मेरे ख्याल में, मुझे अच्छी तरह याद है। अगर मैं इफ आई एम रॉन्ग तो माफ कर दीजिएगा, मुझ पर डोनट भेज दीजिएगा भाई। तो उनकी अभी एक तस्वीर जो है वो सरफेस हुई है, तो वो मुबैना मुतशद्दद हालत में हॉस्पिटल के बेड से, उनकी मैं दिखा नहीं सकता, स्ट्राइक आती है, हॉस्पिटल के बेड से ये तस्वीर आई है कि उनकी हालत इंतहाई संगीन और नाजुक है और उनके निशानात पड़े हुए हैं चेहरे के ऊपर भी और आंखों के ऊपर भी। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, और अगर वाकईतन ये पुलिस कस्टडी के अंदर तशद्दुद वाली बात है, हुई है, आई एम नॉट श्योर, ये तस्वीर के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा बहीमाना, जालमाना, अफसोसनाक फेल नहीं हो सकता। अगर ये हुआ है तो ये पिक्चर वायरल हुई है। फिर जरताज गुल साहिबा की एक सिटिंग MNA है, एक पार्लिमानी कमेटी की, पार्लिमानी पार्टी की जो है वो लीडर हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं PTI को या एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो बाहर बैठी हुई हैं
थाने में उनके साथ एक पुलिस वाली बैठी, उनको दुपट्टा खींच कर घसीट कर वहाँ से गिरफ्तार किया गया। दैट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये वाले मनाजर नहीं होने चाहिए थे, ये अफसोसनाक है और ये शायद सदियों तक याद रखे जाएंगे। कुछ ट्वीट्स के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। 2 अदर ट्विटर हैंडल बिल्कुल खामोश हैं। मुझे नहीं पता व्लॉग्स के हवाले से क्या सिचुएशन है इनकी, मैं नहीं देखता, इतना टाइम नहीं होता। 2 अदर ट्विटर हैंडल्स, एक इमरान रियाज खान साहब का पिछले 18 घंटे से, हो सकता है अभी जिस वक्त मैं व्लॉग का रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई ट्वीट आ जाए, लेकिन 18 घंटे से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वो इंटरनेट नहीं है उनके पास, या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई मसले मसाइल में हो, अल्लाह खैर करे, तो उनका नहीं आया कोई ट्वीट। इसमें मीर साहब का ट्विटर हैंडल है वो भी काफ़ी टाइम से खामोश है, और उसके ऊपर भी जो ट्वीट इन मुजाहिरों को लेकर आना चाहिए था वो नहीं आया है, तो ये अफसोसनाक है। साबिर शाकिर साहब मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो अवाम मुजाहरे कर रही है उसके ऊपर ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अभी भी कहा कि पॉलिटिकल कमेटी का ये डिसीजन है कि एक गिरफ्तार होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा। उन्होंने अली अमीन गंडापुर वाले इवेंट के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं किया, बहरहाल पता उनको सारा है, ही नोज इट वेरी वेल, हमें भी पता है कि क्या है सीन। उसके बाद जनाब सनम जावेद खान वो काफिले में मौजूद थी अली अमीन गंडापुर के, वो अभी तक फ्रंट पे खुलकर तो नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ मौजूद है, उनकी वीडियो अभी तक मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरी है। इसके अलावा आजम स्वाति साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का कहना यह है कि अगर अवाम इस वक्त वाक़तन सीरियस है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, तो उनको ये एहतजाज फुल फ्लैज रिकॉर्ड करवाना होगा, वरना इसका खमियाजा जो है वो नस्ल भुगतगी। समी इब्राहिम साहब के अल्फाज हैं। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, मैं इसको कटिंग इट वेरी शॉर्ट, मैं दिन भर आपको अपडेट करता रहूँ। भाई हर चीज़ गुडी गुडी दिखाना नहीं होता, हमें क्रॉस डाइसेक्ट करना होता है सिचुएशन को। वी आर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वी आर एंकर्स। हमने सच बोलने के चक्कर में नौकरियां गंवाई हैं, सच बोलने के चक्कर में अपने रिस्क के ऊपर कदगने लगवाई हैं, सच बोलने के चक्कर में अपने फेम नेम को भी गंवाया है, सच बोलने के चक्कर में टीवी चैनल से भी बाहर बैठे हुए हैं, सच बोलने के चक्कर में जो है वो क्या कहते हैं तंगी माश का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी सच बोलने के चक्कर में हालत ये है कि जिनके लिए बोल रहे हैं वो भी तमीज़ बदतमीज़ी का कोई लिहाज या ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके बावजूद हम ये सारा काम कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे। कल को अगर यहाँ से कुछ गलत होगा तो इनके खिलाफ भी बात करेंगे, और उधर से कुछ गलत होगा तो उनके खिलाफ भी बात करेंगे। बात अगर पैसों की और मामलात की होती, उसको मलहूज रख के अगर हमने बोलना होता और ओपिनियन हमने बिल्ड करनी होती सिर्फ डायरेक्टिव के ऊपर और पैसा देख के, तो भाई उस तरफ तो बहुत पैसा था, वहां से तो ऑफर भी बड़ी थी, वो हमने नहीं किया। तो इसलिए खुदा का वास्ता है आप चीज को समझा करें कि लॉजिकल कितनी है, ब्लाइंड फेथ की बजाय लॉजिक को समझने की कोशिश किया करें। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।